क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर मैं वो कॉर्नर पे देख रहा हूँ। लास्ट सिचुएशन बनी हुई है, तरक्की करने के बजाय कंपनियां गिराई जा रहा है, कुछ चीज़ें वगैरह मैन्युफैक्चर चीज़ें बंद हो गई हैं, इकोनॉमीज़ में फ़र्क आ गया, ठीक है, एजुकेशन में फ़र्क आ गया, शोबिज़ में फ़र्क आ गया, हर इंडस्ट्री तो गिर चुकी है। अब उसका फ्यूचर हमने क्या देखना है? अभी जो फिलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नहीं नज़र आ रहा, अभी फिलहाल जीरो पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमारे सियासतदान खुद सही नहीं है, तो ज़ीरो ही दिखाई दे रहा है अभी तो। अब हम बात करते हैं अपने नेबर कंट्री इंडिया की। इंडिया जो है वो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द होल वर्ल्ड। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? भाई इंडिया की मैं हमेशा ही बात करता था कि इंडिया के देखो ना 8 साल 9 साल हो गए एक ही वज़ीर आज़म है। हमारे तो 8-9 साल में 9 वज़ीर आज़म चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इंडिया के तरक्की है उनके पास एजुकेशन, उनके पास दिमाग है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास सब कुछ है। वो अपनी सोच से करते हैं, वो ये नहीं करते कि लो जी नरेंद्र मोदी ने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया, ये बंदा चोर है, उसने बंदे ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। हमारे हालात तो ये हैं, हम बजाय कि मुल्कों को देखकर उनकी कॉपी करें, उनके लिए कुछ बने, मतलब उनको देखकर हम कुछ बनाएं अपने लिए। हमने इसको चोर कहना, उसको चोर कहना है, तो भाई हमारी फैक्ट्री हुई जा रही है। जितनी भी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री सारी लॉस हुई पड़ी, बंद हुई पड़ी है। तो आपके साथ को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। उनकी आप डेवलपमेंट देख लें, आईटी देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उधर इंडस्ट्री लगी है, ऑयल रिफाइंड की उधर मेड इन इंडिया के नाम से बन गई है। और अभी जो है जुलाई में जो है वो स्पेस प्रोग्राम बनने जा रहा है मून पे, तो क्या देख लें आप, उनकी तरक्की खुद ही सामने है। तो मुझे तो ये लगता है ग्रेट जो है नरेंद्र मोदी साहब दी ग्रेट और इंडिया इज़ द बेस्ट। नहीं, इंडिया को ग्रो करना वो उनके लिए अच्छा है, हमें उनसे देख के सीखना चाहिए कि वो अगर इतना आगे जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। नो डाउट टैलेंटेड हर एक जगह पे, यहाँ सिर्फ प्रमोट नहीं किया जाता, सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, यहाँ के अदारे आपस में ही लड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हमारे पास जो टैलेंट है उसको हमने पॉलिश कैसे करना है या इम्प्रूव कैसे करना है। यहाँ से भी बाहर लोग जा रहे हैं, फिर वो सही है ना, बाहर जाके वो कुछ तो फिर कमाते हैं या करते हैं, यहाँ तो फिर सब ज़ाया ही हो जाता है। मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 गए हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिन्होंने पैसे बनाए। लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में आपके MRF उनकी एक कंपनी है, उसका पर शेयर जो है वो 1 लाख को रीच कर गया है। इंडियन हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह देखने में आया है। कितना काम वहाँ पे हो रहा है। 75 अरब डॉलर की लायबिलिटीज है हमारे ऊपर, जो हमने 3 साल में अदा करनी है। मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो हम भारत से भी आगे हैं? यार अगर आप देखो तो हम हर चीज में ही आगे हैं उनसे, हम IT में आगे हैं। यार आप वैसे आप लोग वही है ना। इस वक्त पोजीशन ये है कि लोअर मिडिल क्लास आदमी जो है उसके पास भी खाने के लिए रोटी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकी, हमें पाकी कहा जाता है। 5.5 देखें, आपने आज स्टोरी भी एक की है, दोपहर में आप मुझे बता रहे थे कि हमने जो वेल्थी लोग जो हैं उनकी जो क्रिएशन हुई है उसमें भी कौन से ट्रेड हैं और कौन से लोगों ने माल ज़्यादा बनाया है। तो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 गए हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिन्होंने पैसे बनाए। लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में आपके तो, अच्छा अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन की क्लास क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ताल्लुक पैसे की क्रिएशन से है, और उस क्रिएशन से है जो शायद जिसके मीन्स भी क्वेश्चन उन पर उठाए जा सकते हैं। मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फ़र्क बता दूं। ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बात यह है कि वो खाओ न लैको,
पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी, तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके टके के लिए फिर रहा होता। तो ये नलायकी इन्होंने की है हमारी, जो आपकी जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है जो आपकी, इसलिए हम जो है आज वो अभी मेरे साथ थे इशफाक हसन खान साहब, वो कह रहे थे कि मैं आपको फिक्र देने लगा, मैं हैरान रह गया। पिछले 4.5 सालों में रुपए को डिवैल्यू करके $135 बिलियन का नुकसान हुआ इस मुल्क। ये नलायकी 135 बिलियन, यानी वो जो वार ऑन टेरर है पूरी, उसमें $200 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ। 100 बिलियन क्लेम किया जाता है कि 200 तक, वो कुछ 100 की बात यार 4.5 साल में। अच्छा, ये आपने 135 बिलियन सिर्फ इसकी कमी में। और आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये बात कहने लगा हूं, ये जो आपने बिल पास किया था इसका स्टेट बैंक का, ये नहीं कर, स्टेट बैंक का बिल आप पास करते, लेकिन जो स्टेट बैंक का गवर्नर है उसको अकाउंटेबल ही तो बनाते। वो कहते हैं जब ये पास हो रहा था पिछली हुकूमत में, हमने बहुत शोर डाला था। आज का आपसे क्वेश्चन ये है, MRF इंडियन एक कंपनी है, उसके शेयर की प्राइस जो है पर शेयर प्राइस 1 लाख तक चली गई है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं? अगर मैं स्टॉक मार्केट की आपसे बात करूँ, कितना काम कर रहा है भारत और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? सर बेसिकली जहाँ तक बात करूँ काम करने की, तो काम में तो हम आलसी बिल्कुल नहीं है। काम तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो हुनर हमारे पास है वो बाकियों के पास नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट उनका भी है, हमारा भी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना चाहिए और गवर्नमेंट को हमें इस चीज़ में जो है फैसिलिटेट करना चाहिए। हम दिन ब दिन, जैसे कि अभी आपको पता है कि डॉलर्स के रेट बहुत हाई हैं, तो अगर हम इसमें थोड़ी सी इंपोर्ट को ऑन करें, क्योंकि कोविड की वजह से बड़ा मामला ख़राब हुए हुए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी थोड़ी सी बूस्ट करेगी, और स्टॉक एक्सचेंज बूस्ट करने से बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, जिसकी बेसिस पे हमारी इकोनॉमी जो है वो कुछ बेटर होगी। सर क्या वजह है? किसी भी शोबे को आप उठा के देख लें, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर बात कर लें, आप कोई भी शोबे का नाम लें, आपको उसमें भारत ही लीड करता नज़र आएगा। और एक टाइम था कि जब हम अपने साथ कंपेयर किया करते थे, अब वो दुनिया में टॉप के ऊपर रैंक कर रहा है। डिजिटल पेमेंट्स के अंदर दुनिया में नंबर 1 कंट्री है भारत, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स कर रही है। वजह आपको क्या लगती है कि इतना आगे निकल गया? मुख्तलिफ यार इसके आप कह लें कि राय हैं और स्टेट ऑफ माइंड है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं इसमें, कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं। अगर तो आप नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाएं तो कह लें कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका आगे निकलना नेगेटिव तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि यार देखो IT में डेफिनेटली वो आगे है, बिल्कुल है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर देखो तो हमें ज़्यादा अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन अगर आप उनको देखो तो उनका बच्चा इंग्लिश बोलता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। लेकिन IT बेस्ड में वो लोग बहुत आगे हैं हमसे। तो गाड़ियाँ अपनी बना रहे हैं वो। सर एप्पल जो एक बहुत मशहूर ब्रांड है, उसकी आउटलेट वहाँ ओपन हो गई है। सही बात है। हमें वो चीज़ दी जाती है जो कि 20 साल इस्तेमाल होकर हमारे पास पहुँचती है, जो कि हमारा एक बहुत बैकड्रॉप भी है। हमें यही वो चाहिए कि हमें इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑन प्रायोरिटी बेसिस रखना चाहिए, ना कि एज़ कम्पेयर टू अभी आप देखें कितने बच्चे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री कर रहे होंगे। लोग MBA, अकाउंट्स, BBA, टीचिंग यहीं जाएंगे, खुद भी तो वो ग्रूम नहीं करते, या हमें कोई ग्रूम करने वाला भी तो नहीं है, कोई बताने वाला भी तो नहीं है। तो यही वजह है कि जो मोस्टली कंपनीज के CEOs हैं वो आपको इंडियंस नज़र आते हैं। दुबई में ज़्यादातर ये, अगर आप दुबई को भी अगर विजिट करें, जो कि सिर्फ आप कह लें एक सहरा है। पाकिस्तान वर्तमान में आर्थिक संकट की स्थिति से जूझ रहा है। लोगों के पास आम जरूरतों की चीजों के लाने पड़े हुए हैं। आलम यह है कि पाकिस्तानी नागरिक आटा दाल तक के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास न तो पर्याप्त पैसा है और न ही खाने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत तेज गति से विकास कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है। वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद से पाकिस्तान चौंक उठा है। पाकिस्तान ने खुद भारत की तारीफ की है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पहली बार भारत की दुनिया में प्रासंगिकता के लिए तारीफ की है। पाकिस्तान के राजनीतिक, सुरक्षा और रक्षा विश्लेषक शहजाद चौधरी ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा कि अगर मैं हेनरी किसिंजर होता तो मैं भारत पर एक ग्रंथ लिखता। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले साल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने यह भी लिखा कि 2037 तक भारत ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है।
तो वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैश्विक समुदाय से वित्तीय सहायता पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। भारत की आर्थिक हालात की हुई पाक से तुलना। शहजाद चौधरी ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार रखने के लिए भी भारत की तारीफ की है। 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान के पास में केवल 4.5 बिलियन ही अमेरिकी डॉलर है। पाकिस्तान 1971 के बाद से सबसे गंभीर संकट के बीच में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की राजनीतिक अर्थव्यवस्था ने पाकिस्तान की आर्थिक हालात के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। हालात यहाँ तक है कि पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय कद भी गिर गया है। पाक में निवेश करने से बचते हैं निवेशक। शहजाद चौधरी ने भारत की अर्थव्यवस्था की चीन से तुलना की है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जीडीपी में भारत की विकास दर चीन के बाद पिछले 3 दशकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं से मेल खाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत की अर्थव्यवस्था 600 बिलियन से अधिक हो गई है, तो वहीं जीडीपी 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत की बहुत बड़ी प्रगति है, इसीलिए सभी निवेशक भारत में निवेश करना पसंद करते हैं। वहीं उन्होंने पाकिस्तान के निवेश की तुलना की है। उन्होंने कहा कि सभी विदेशी निवेशक पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक नीतियों की कमी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और विभिन्न संसाधनों की कमी के कारण पाकिस्तान में निवेश करने से बचते हैं।